गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था आपका न्यूमेरिकल्स ऑन आरएल एंड आरसी सर्किट। तो इसके बारे में डिस्कस करते हुए आज फिर बढ़ेंगे हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स और देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है, अ वोल्टेज स्मॉल v इक्वल टू 170 साइन 170 साइन 377t प्लस 10 डिग्री 377t प्लस 10 डिग्री is applied to a circuit is applied to a circuit full stop. It causes a steady state current to flow which is described by I is equal to 14.14 sin 377t plus minus 20 degree full stop. Determine the variation of instantaneous power. Determine the variation of instantaneous power full stop. Also find the average power delivered. Also find the average power delivered. Average power delivered to circuit and power factor. Delivered to circuit and power factor. क्लियर है? तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, अब वोल्टेज स्मॉल v इक्वल टू 170 साइन 377 ब्रैकेट में 377t प्लस 10 डिग्री, ठीक, इज अप्लाइड टू अ सर्किट, जिसको अप्लाई एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू 170 साइन ब्रैकेट में 377t प्लस 10 डिग्री अप्लाई किया जा रहा है एक सर्किट पे। इट काजेज अ स्टेडी स्टेट करंट फ्लो व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, मतलब एक वोल्टेज है जिसकी वैल्यू कितनी है 170 साइन 377t प्लस 10 डिग्री है, इतने अप्लाई करा जा रहा है एक सर्किट पे। तो उसके कारण की स्टेडी स्टेट करंट फ्लो कर रहा है, जहाँ पर उसका वैल्यू दिया हुआ कितना 14.14 साइन 377t प्लस माइनस 20, ठीक।
टू डिटरमाइन द वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर का में वो वैल्यू बताना जिसमें वेरिएशन है। कांस्टेंट वैल्यू होती है, वेरिएबल वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू बतानी है। ठीक, उसके बाद एवरेज पावर मतलब टोटल पावर पी भी बताना है, कैपिटल पी बताना है, और क्या बताना है, पावर फैक्टर कॉस फाइव भी बताना है। इतनी चीजें बतानी है। अब बात करेंगे पावर फैक्टर कॉस फाइव को बताने से पहले हम फेज वोल्टेज का चेक करेंगे और करंट का चेक करेंगे। तो वोल्टेज का फेज +10 है और करंट का फेज -10 है। अब जब हमको वोल्टेज और करंट का फेज पता हो जाएगा, फेज कहाँ से देख रहे हैं, ये जो प्लस माइनस है एंगल में ओमेगा टी के साथ, वो हमारा फेज है। ठीक, तो यहाँ वोल्टेज के साथ +10 डिग्री है और करंट के साथ -20 डिग्री है। तो जब हम वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल चेक करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल बनेगा, टोटल 30 बनेगा, यानी कि 30 डिग्री। तो जो फेज एंगल होगा यहाँ लिख लेंगे, फेज एंगल बिटवीन V एंड I। ठीक, फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि +10 तक -20 पे है, तो -20 से पहले 0 पे आएंगे, फिर +10 पे चलेंगे, यानी कि 20 ये हो गया और +10 हो गया, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। जब हमको ये पता चल जाएगा तो पावर फैक्टर cos 5 निकाल लेंगे। cos 30 की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, देख के बताइए आप लोग, cos 30 कितना होना चाहिए, cos 30 आएगा आपका कितना, 0.866 इतना है। ठीक, अगर इतना निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस चीज की, किस चीज की, वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। तो इसको निकालने से पहले हम इंस्टेंटेनियस पावर का जब भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे वो देख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री है, तो कौन लीड कर रहा है, करंट से वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी कि कौन सी सर्किट होगी, आरएल सर्किट होगी। तो इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p। ठीक, कितना लिखे थे हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर का, V max I max by 2 into cos 5, ठीक, माइनस प्लस V max I max by 2 cos 2 ओमेगा t माइनस था, लिखा गया था। ठीक, इसको हमने बताया था आपको, ये कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और इसको क्या बताया था, वेरिएबल टर्म। तो वेरिएबल टर्म ही क्या होगा, वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। तो लिखेंगे वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p इक्वल टू क्या लिखेंगे, V max I max बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा t माइनस 5। इस पर आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। अगला क्या पूछा गया, एवरेज पावर। तो बताया था हमने टोटल पावर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज पावर। एवरेज पावर किसके बराबर होता है, कांस्टेंट पावर या टर्म के बराबर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, V max I max बाई 2 इंटू कॉस। तो आप लोग इसको सॉल्व करके फटाफट बताइए आंसर कितना आएगा। आपको 5 से 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, कितना आना चाहिए कैलकुलेट करके बताइए।
तो स्टूडेंट आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे और मुझे विश्वास है कि आपने सही आंसर लाया होगा। तो आंसर आपको बताया जा रहा है कितना है इसका, इसका है 1202 cos ब्रैकेट में 754t माइनस 30। इसका कितना आएगा, इसकी बात कर लेते हैं। ये आना चाहिए आपका 1041 वाट, ये आना चाहिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। एक क्वेश्चन पहले यहाँ पे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, 120 वोल्ट का 60 वाट लैम्प 60 वाट लैम्प is to be operated on on 220 volt 50 hertz 220 volt 50 hertz supply means full stop in order that lamp should be operated in order that lamp should be operate on correct voltage, calculate on correct voltage calculate value of ए पॉइंट में नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस बी पॉइंट में प्योर इंडक्टेंस when connected in series क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन के बारे में हम पहले जानेंगे क्या दिया हुआ और क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है। लिखा है 120 60 वाट का लैंप है। 120 मतलब 120 वोल्ट पाने पे 60 वाट पे ऑपरेट करने वाला एक बल्ब है, जिसको ऑपरेट कराना हमको 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज सप्लाई मींस पे। ठीक, 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट का 50 हर्ट्ज सप्लाई मींस पे। तो पूछा जा रहा है इन ऑर्डर दैट लैंप शुड बी ऑपरेट ऑन करेक्ट वोल्टेज, मतलब वो लैंप अपने करेक्ट वोल्टेज पे जले, मतलब 120 वोल्ट पे ही जले। तो कैलकुलेट करिए
नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस का और प्योर इंडक्टेंस का जब वो कनेक्ट हो सीरीज में। ठीक, तो एक बल्ब है, लैम्प 60 वाट और ऑपरेट कराया जा रहा है इसको 120 वोल्ट पे। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक, ये कहा जा रहा है। तो ये क्या है, ये VR1 है और ये VR2 है मान लीजिए। तो VR1 प्लस VR2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट। VR2 इज इक्वल टू 220 माइनस VR1, तो 220 माइनस 120 कितना जाएगा आपका 100 वोल्ट। ठीक, अब हमको पता है बल्ब की रेटिंग, तो I बराबर P/V, यही I जो यहाँ होगा वही I यहाँ भी होगा। तो P/V से 60/120 यानी कि 0.2, ठीक, 0.2 कर रहे हैं, 0.5, क्लियर है, इतना एम्पियर करंट आ जाएगा। अब हमारा VR2 इज इक्वल टू IR हो जाएगा, IR जिसमें R की वैल्यू VR2 अपॉन I, तो VR2 की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि कितना आ जाएगा 200 ओम आ जाएगा। क्लियर है, ये ए पॉइंट हो गया। तो ए पॉइंट में आर की वैल्यू 200 ओम आ गई। ठीक, अब बी पॉइंट को सॉल्व करेंगे। जब आपका लैम्प एक प्योर इंडक्टेंस के साथ कनेक्ट है, लैम्प 60 वाट, इसकी रेटिंग 120 वोल्ट पे ये ऑपरेट कर रहा है, और ये VL हो गया, ये VR हो गया। ठीक, यहाँ जो है वो प्योर इंडक्टेंस है। ठीक, नाउ सर्किट become RL, here circuit become purely resistive। तो RL के लिए V इज इक्वल टू रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, तो VL बराबर रूट ओवर V स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। V में क्या है आपका, V में आपका 200 है, 220 है, माइनस 120 का स्क्वायर। इसको आप लोग फटाफट सॉल्व करके बताइए कितना आना चाहिए। तो अब तक कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, ये कितना आना चाहिए 184.4 वोल्ट। अब आप जानते हैं वी नो डैट, क्या जानते हैं कि VL बराबर IXL। तो I की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, बल्ब सेम है, तो I बराबर P/V से 60 डिवाइडेड बाई 120 यानी कि 0.5 एम्पियर। तो VL कितना है 184, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं XL बराबर VL/I। XL बराबर कितना हो जाएगा, VL की वैल्यू कितनी है
54.4 डिवाइडेड बाई 0.5। फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सएल बराबर जो आएगा उसको यहाँ लिख लेंगे और फिर एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल, एल बराबर एक्सएल बाई ओमेगा। एक्सएल की वैल्यू जो आएगी उसमें हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एक्स। तो फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके बताइए कितना आना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे आप लोग कितना आना चाहिए 368.8 ओम। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए एल की वैल्यू। तो स्टूडेंट आप सॉल्व लगभग कर चुके होंगे, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए 1.174 हेनरी। क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। देखें इस क्वेश्चन में पूछा क्या था कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग 120 वोल्ट पे 60 वाट तक वो जलता था, लेकिन जब उसको हम 220 वोल्ट पे ऑपरेट कराएंगे तो पूछा कि कितने वैल्यू का नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस लगा दें और कितने वैल्यू का प्योर इंडक्टेंस लगा दें सीरीज में, ताकि वो अपने करेक्ट वोल्टेज पे ऑपरेट करे। तो जब आपने सर्किट को सॉल्व किया तो ये देखा कि जब आर आपका 200 ओम का लगेगा तो अपने करेक्ट वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, और जब एल अपने 1.174 हेनरी का लगेगा तो अपने करेक्ट वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और आज यहीं पे वीडियो को क्लोज किया जा रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।